अमेरिका ग्रीनलैंड पर बहुत पहले से ही अपना नियंत्रण चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले में अपने पहले कार्यकाल से प्रयास करते आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप के प्रस्ताव को ग्रीनलैंड वासी शुरुआत से ही नकारते आ रहे हैं। इसी बीच इस मामले में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का प्लान काफी गंभीर है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड का मामला दो देशों के बीच का मामला है, जिससे रूस का कोई लेना देना नहीं है। पुतिन ने यह टिप्पणी आर्कटिक सर्कल के उत्तर में सबसे बड़े शहर मरमंस्क में कही। साथ ही चेतावनी दी कि क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कोई नया या हैरान करने वाला कदम नहीं है। अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की चाह आज की नहीं। ट्रंप का ये कार्यकाल हो या पहला कार्यकाल, उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी मंशा शुरुआत से ही साफ रखी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कोई नया या हैरान करने वाला कदम नहीं है, क्योंकि इस खनिज समृद्ध क्षेत्र में अमेरिका की पहले से ही रुचि रही है। पुतिन ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की योजना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेनमार्क से इसे खरीदने का प्रस्ताव भी दिया था। साथ ही पुतिन ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अमेरिका अपने भू रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक हितों को आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही इस क्षेत्र को जल मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति का यह बयान कई सारे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही पुतिन ने नाटो की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, रूस आर्कटिक क्षेत्रों में नाटो की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित है और इसके जवाब में रूस अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ने कभी आर्कटिक में किसी को धमकी नहीं दी है, लेकिन वह अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने वाला है। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि रूस आर्कटिक में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करता है। रूस और अमेरिका को इस क्षेत्र में संयुक्त ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करना चाहिए। कंपटीशन का जिक्र करते हुए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड के अधिग्रहण करने के प्लान पर बात की, लेकिन पुतिन ने अधिग्रहण के संबंध में ट्रंप की कोई आलोचना नहीं की। अमेरिका और रूस अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर पुतिन की टिप्पणी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने मरमंस्क में रूस की आर्कटिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा, कम शब्दों में कहें तो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की योजनाएं गंभीर हैं। इन योजनाओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं और ये साफ है कि अमेरिका आर्कटिक में अपने भू रणनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक हितों की व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाता रहेगा। जब जो बाइडेन व्हाइट हाउस में थे तब रूस और अमेरिका एक दूसरे के मुखर आलोचक थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से दोनों देशों के बीच की कड़वाहट तेजी से खत्म हुई है और अब दोनों ही देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर आर्कटिक क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को लेकर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के विदेशी निवेश और आर्थिक सहयोग के दूत किरिल दिमित्रेव ने कहा था कि हम कुछ क्षेत्रों में अमेरिका के साथ मिलकर विभिन्न निवेश अवसरों पर काम करने के लिए तैयार हैं। दिमित्रेव ने इस संबंध में पहले से ही अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत होने की बात कही थी। दिमित्रेव ने आगे बताया था कि हम आर्कटिक में सहयोग के लिए तैयार हैं। हम लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करना चाहते हैं, जहां दोनों क्षेत्रों को फायदा हो सके, लेकिन इससे पहले कि कोई समझौता हो, मेरा सुझाव है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में कहीं भी जाने की आजादी के लिए अमेरिका महसूस करता है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। इस बयान के आने के तुरंत बाद ग्रीनलैंड की ओर से बयान आया। उसके प्रधानमंत्री म्यूजिंगा ने कहा कि हम बिकाऊ नहीं हैं और हम कभी भी बिकाऊ नहीं होंगे। उन्होंने इसके बाद कहा, हमें स्वतंत्रता के लिए अपने लंबे संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि हमें पूरी दुनिया और खासकर अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग और व्यापार के लिए खुले रहना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।